हाँ जी, कोई भी फंक्शन जो है अगर वो 1 1 है एंड ऑन 2 है, ठीक, तो जाके वो इन्वर्टिबल होगा, तो ही जाके उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक, ये चीज समझने की कोशिश करना। अच्छा, नाउ यूजिंग दिस हमने सबसे पहले साइन एक्स देखा था, y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स तो हमने देखा था कि वो इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक। ठीक, इस तरीके से ये ग्राफ होता है हमारा, ठीक। देन हमने ये देखा था कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज 1 1 ऑन 2। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और पार्ट्स नहीं है, बट स्टैंडर्डाइज जो जिस पार्ट का इनवर्स निकाला जाता है, ठीक, वो ये वाला पार्ट है दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हमने, ठीक, इसी वाले पार्ट का हमने मिरर इमेज लिया, तो y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो वो हमारा क्या बन जाता है इस तरीके से, ये वाला। यस, ठीक। तो where this point is -1, this point is +1, this is pi by 2 and this is minus pi by 2। ठीक, इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने देखा था। तो ये ग्राफ हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। एंड दिस इज 0,0 से पास कर रहा है ये, तो लिखने का तरीका y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, साइन की पावर -1 ऑफ एक्स, ठीक। देन सेकेंड ग्राफ इज y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ठीक, ये भी हमने कवर अप किया था। तो इसका हमने देखा था, इस तरीके से, ठीक। तो दिस इज योर सॉरी, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई बाय 2, ठीक, इस तरीके से ये वाला हमने सारा का सारा पार्ट देखा था। देन हमने ये देखा था कि इसका जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज 0 से लेके पाए, इसके बीच में ये -1 से 1 अपना सारा का सारा रेंज कवर अप करता है, ठीक। तो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का हमने फिर इनवर्स बनाने की कोशिश की, तो इसका जब मिरर इमेज लिया हमने तो वो गया ऐसा। हाँ जी, तो where this is -1 and this is pi, this point is -1 comma pi, this point is 0 comma pi by 2 and this point is 1 comma 0, ठीक। तो इसके अंदर हमने ये बोला था कि cos इनवर्स x के अंदर, ठीक, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, इसके अंदर हमने ये चीज बोला था इट इज डिक्रीजिंग, इट इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। फिर हमने ये चीज बोली थी कि इफ इनपुट इज नेगेटिव, ठीक, यानी कि मैं इनपुट दे रहा हूँ ये वाले, ठीक, और खुद सोचो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मेरा, ये,
ठीक? फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मेरा ये, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो आएगा। तो अगर इनपुट नेगेटिव है तो y बिलोंग्स टू क्या होगा मेरा π/2 से लेके पाई। इसके बीच-बीच में ओपन ले लो, ठीक? इसके बीच-बीच में होगा, हमने ये चीज़ बोली, ठीक है? अच्छा, फिर हमने ये चीज़ बोली कि cos इनवर्स x का आउटपुट 0 कब आता है? ठीक? आउटपुट 0 कब आता है? व्हेन इनपुट इज 1। ठीक? ये देखो, समझे चीज़? क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि जब इनपुट 0 है cos के अंदर, ठीक? तो y इक्वल टू cos x, बिल्कुल उल्टे बिहेव करते हैं ना इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंगली। तो इसके अंदर अगर x 0 है तो y 1 होता है, यानी कि इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होता है। इसका उल्टा इधर बिहेव करेगा, यानी कि इधर अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इस तरीके से, ठीक? तो इस तरीके से ये चीज़ चलेगी, ठीक है? तो ये दोनों ग्राफ आई थिंक कल तक हमने किए थे। नाउ नेक्स्ट थर्ड ग्राफ कर रहे हैं। थर्ड इज योर y इक्वल टू 10x, ठीक? देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी। क्यों? क्योंकि आई नो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, काफी अच्छे से डिटेल में है, तुम्हें पता है, ठीक? बट यहाँ पे हमें एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ का जो 1 1 ऑन 2 वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट तुम्हें समझाना जरूरी है कि कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जो 1 1 ऑन 2 है, एंड देन उसका इनवर्स निकालना, ठीक? तो वो वाला पार्ट, ये चीजें हम यहाँ पे अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ जी। अभी तक क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी, आदित्य तूने कल वाला लेक्चर लगाया? सर नहीं। आदित्य फिर कैसे समझ आएगा यार? तूने कल मॉर्निंग में लेक्चर भी नहीं लगाया, अभी फिर क्या मतलब है यार? ये अपना सब्जेक्ट खराब करने वाली बात हो रही है आदित्य। आदित्य टॉक टू मी। यस सर। क्या मतलब है यार फिर ये? अभी 11th में जितना सीरियस थे 12th में उतना सीरियस हो ही नहीं रहे हो यार। हाँ जी, तो इसका ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, सिर्फ एक पार्ट उठाएंगे क्योंकि इसके अंदर ये 1 1 भी है, टोटली इंक्रीजिंग भी है, ठीक? तो अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 होगा, ठीक? एंड इसके बाद ये अपना सारा का सारा रेंज रेंज दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये सारा का सारा अपना ये रेंज कवर कर रहा है। तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट का हम 10x का हम क्या उठाएंगे, 1 1 होने के कारण इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, बाय द वे 10x की अगर बात की जाए तो 10x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई होता है, ठीक? ये पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है।
180 डिग्री के बाद, ठीक है। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस तरीके से y इक्वल टू एक्स लाइन, ये वाला पार्ट है जिसका इनवर्स निकालना है, ठीक। अब इसका इनवर्स क्या जाएगा, ध्यान से देखो, इस तरीके से ये, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ जो है जाएगा इनवर्स आपका, तो ये हो जाएगा -π/2 से लेके π/2, ठीक, -π/2 से लेके π/2 चला जाएगा। हाँ जी, तो ठीक, तो अब ध्यान से देखो, जिस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का बिहेवियर होता है, ऑलमोस्ट बिहेवियर इसका वैसे ही होता है। दैट मीन्स कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज 0 से π/2 इसका आंसर आएगा। एंड अगर इसका इनपुट नेगेटिव है तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज -π/2 से 0 के बीच में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स के साथ मैच करता है, ठीक है। ध्यान से देखो कि अगर इनपुट नेगेटिव है तो इसका यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज का मतलब क्या है कि -π/2 से 0, -π/2 से 0 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x के अंदर बाय द वे इनपुट क्या जाता है, x बिलोंग्स टू क्या है आपका ऑल रियल, ठीक। कोई भी इनपुट दे सकते हो इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जैसे ध्यान से देखो ऊपर, cos इनवर्स का x का इनपुट क्या होता है, सिर्फ -1 से 1, ठीक, -1 से 1 ही इसका इनपुट होता है, और इसका आउटपुट क्या होता है, 0 से π/2, 0 से π, ठीक। ऐसे ही जो हमारा tan इनवर्स x है, इसके अंदर इनपुट कुछ भी दे सकते हो, ऑल रियल, ठीक, मतलब जो भी वैल्यू दोगे इसका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक, ये चीज है। अच्छा, ये इनपुट देने के बाद जो आउटपुट है, ठीक, आउटपुट क्या आएगा, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज -π/2 से π/2, लेकिन -π/2 जो है, ठीक, ये भी अचीवेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस इन्फिनिटी पे जाके आ, तो -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट, इस तरीके से, ठीक। एंड इसके अंदर अब हम दो पार्ट्स में इसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मेरा x पॉजिटिव है, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी है, एंड ये tan इनवर्स x की बात हो रही है, एंड x जो है वो नेगेटिव है, दैट इज -इन्फिनिटी से 0 है, एंड थर्ड वाला तो जाएगा अगर x 0 हो गया, तो 0 पे तो y 0 आ जाएगा। अब अगर x पॉजिटिव है तो इस पे y कहाँ पे आएगा मेरा, दैट इज 0 टू π/2, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड अगर x नेगेटिव है तो -π/2 से लेकर 0 आ जाएगा, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि जो एंगल, ऐसे एंगल जो आउटपुट आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक, ये चीज। तो ये चीज हमें काफी अच्छे से इसका बिहेवियर जो है ये क्लियर होना चाहिए। प्लस tan इनवर्स x जो है, ये जो ग्राफ बनाया हमने, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग tan इनवर्स, यस, इंक्रीजिंग, ठीक। अच्छा, याद रखना ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, ठीक, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, tan x का सिर्फ एक पार्ट उठा के उसका इनवर्स निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं हमारे, ठीक, दे आर नॉट पीरियोडिक,
ये पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होते, ठीक है? तो इनवर्स फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। हाँ जी। देन नेक्स्ट, ठीक, फोर्थ वाला जो है हमारा, लेट्स से हम करते हैं y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, पहले सीकेंट x एंड देन y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक। अब जो सीकेंट x ग्राफ होता है वो हमारा कोस इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है। कोस इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, देन उसके बाद इसका सीकेंट का देखेंगे, देन उसके बाद इसका फिर हम मेरे में लेके जाएंगे y इक्वल टू x में, ताकि इसका इनवर्स फंक्शन निकल, ठीक। तो देखो जरा क्या किया हमने। हाँ जी। अब इसके बाद इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल यहाँ से अगर ये चीज 1 से 0 की तरफ जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा 1 से इन्फिनिटी की तरफ। ऐसे ये, अब यहाँ पे जो चीज -1 से 0 की तरफ जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा -1 से -इन्फिनिटी, ठीक। एंड सिमिलरली यहाँ पे, ठीक। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। ठीक। तो सीकेंड का अगर आप ध्यान से देखो, ये रेड वाला जो पर्टिकुलर है, ठीक, इसका अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या चीज जा रही है, ये पॉइंट है -1, यस, ये है +1। तो सीकेंड का जो आउटपुट है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करता 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 -1, ठीक, देन 1 से इंक्रीज करता करता 0 तक जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो जो सीकेंड का है, ठीक, तो x बिलोंग्स टू क्या है बाय द वे, ठीक,
y इक्वल टू सीकेंड एक्स। तो सीकेंड एक्स के अंदर इनपुट वही जाता है जहां पे, क्योंकि सीकेंड एक्स को हम 1/cos x लिख सकते हैं ना, तो जहां पे cos x 0 नहीं होता, ठीक, वही वाले जो पॉइंट्स हैं, सिर्फ वही वाले पॉइंट्स इनपुट जाते हैं, ठीक, जहाँ पे सीकेंड एक्स जो है जो वहीं पे वैलिड होगा जहाँ पे cos x जो है दैट इज 1/cos x, cos x 0 नहीं होता, ठीक। बेसिकली यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ठीक, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ऑल रियल एक्सेप्ट, अब cos x 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो 2n + 1 5/2, ठीक, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक, ये चीज ये आगे दोबारा बताना, कौन सा, ये रियल वैल्यू वाला हाँ जी, x बिलोंग्स टू। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि ये चीज़ जो है हमें ये देखना है कि सीकेंड एक्स का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या है कि ये कहाँ पे वैलिड है ग्राफ, कहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सीकेंड एक्स होता है 1/cos x। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जहाँ जहाँ पे cos x जो है ये 0 हो रहा है, वो वाले पॉइंट्स पे ये टोटल चीज़ जो है सीकेंड एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा 1/0 पे, ठीक। तो cos x जहाँ जहाँ पे 0 होता है वो वाले पॉइंट्स हम इनपुट नहीं ले सकते, वहाँ वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वो वाले पॉइंट्स हमने हटा दिए। तो ये वो वाले पॉइंट्स है जहाँ पे cos x 0 होता है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 1 into π/2, 3 into π/2, 5 into π/2, 7 into π/2 एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपका ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय π/2, ठीक, ये चीज है। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। ठीक। चलो, तो अब जैसे ये चीज है 10x जो ऊपर देखा था, इसका डोमेन क्या जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये 10x होता है आपका साइन बाय कॉस, इसका भी क्या आ जाएगा, कॉस नॉट 0 होना चाहिए। तो बेसिकली x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। n पाई क्यों, क्योंकि n पाई पे सॉरी 2n + 1 π/2 आएगा इसका भी, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में जो है वो cos x है, ठीक, इस तरीके से ये भी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट इज सीकेंड एक्स का कौन सा वाला पार्ट है, ठीक, जिसका हम अच्छा पहले इसका रेंज, तो y बिलोंग्स टू हाँ जी, y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक, ये चीज आती है इसका रेंज, ठीक। रेड वाला, सिर्फ रेड वाला ग्राफ देखना। अब इसका ध्यान से देखो, मैं दोबारा बना रहा हूँ, सिर्फ रेड वाला ग्राफ बनाऊंगा। हाँ जी, तो अब इस तरीके से ये इसका ग्राफ जा रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला एंड ये वाला, तो अगर ये वाला पर्टिकुलर पार्ट उठाऊंगा, दैट इज अगेन 0 से पाई वाला, जिस तरीके से कॉस का उठाते हैं उसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज सीकेंड का, इसी तरीके से सीकेंड का उठाएंगे, तो दैट इज 0 से पाई का। इसके बीच में देखो जरा, ये इसका जो आउटपुट आ रहा है -∞ से लेके -1, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, ये सारा का सारा पार्ट जो है ये कवर अप हो रहा है, ठीक। तो जैसे ये सारा का सारा पार्ट कवर अप हो रहा है, ठीक, तो इसके बेसिस पे फिर हमारा क्या चीज जाएगा,
दैट इज ये हमारा ऑन टू हो जाएगा एंड इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये यहाँ पे इंक्रीज भी करता जा रहा है एंड ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये दोबारा कभी भी नहीं आ रही और ये वाली वैल्यू भी दोबारा कभी नहीं आ रही, ये वन ठीक। तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट का पकड़ के हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स निकालेंगे रेसिप्रोकली, मिरर इमेज निकालेंगे y इक्वल टू एक्स मिरर के अंदर, ठीक। देखो जरा हाँ जी, ये वाला पार्ट अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज योर 0,1, ठीक। तो ध्यान से देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस 0,1, ठीक। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज 0,1, ठीक। तो हाँ जी, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 0,1 इसका इन्वर्स करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा हमारा 1,0, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा वो 1,0 एंड वो ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये इमेज बना है आपका ये वाले पार्ट का। ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का अभी तक बनाया। अब ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का तो ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है दैट इज योर पाई पे हमारा जो आ रहा है दैट इज -1, तो दिस पॉइंट इज पाई कोमा -1, ठीक। तो पाई कोमा -1 पे हमारा जो आउट है इसका जो उल्टा वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा -1 कोमा पाई, तो -1 पे पाई, तो -1 कोमा पाई, ठीक। अब यहाँ पे जाएगा ऐसा, ठीक। तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट मिला के हमारा बनेगा, देखो ध्यान से ये इसका ये बन गया एंड इसका ये बन गया ऐसे। तो फाइनल जो हमारा बनेगा, ठीक, दैट इज दिस इज 0,π/2, दिस इज 0,π एंड हमने 1 से शुरू किया 1,0 से एंड दिस इज अब यहाँ से इस तरफ एंड यहाँ से इस तरफ। तो ये जो फाइनल ग्राफ बना दिस ग्राफ इज योर secant इनवर्स एक्स, ठीक। ये जो फाइनल ग्राफ बना दिस इज योर secant इनवर्स एक्स, y इक्वल टू secant इनवर्स एक्स, ठीक। अब इसका इनपुट देखो क्या जा रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इनपुट जा रहे हैं कहाँ तक, -1 तक, फिर 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक। ये चीज एंड इसका आउटपुट y बिलोंग्स टू, अब ध्यान से देखो आउटपुट क्या आ रहा है इसका, अगर मैंने इनपुट ये दिया पॉजिटिव तो ये आउटपुट आएगा, इनपुट ये पे ये आएगा, इनपुट ये पे ये आएगा, इनपुट ये पे ये आएगा, फिर यहाँ पे इनपुट दिया तो ये आएगा, फिर यहाँ पे इनपुट दिया तो ये आएगा, तो यानी कि ये सारा का सारा 0 से π/2 का फर्क होगा, ठीक। और इनपुट अगर नेगेटिव दिया, ये इनपुट दिया तो ये आएगा, इनपुट ये दिया तो ये आएगा, इनपुट ये दिया तो ये आएगा, इनपुट ये दिया तो ये आएगा, ऐसे इनपुट ये दिया तो ये आएगा, ये वाला सारा पार्ट कवर होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट π/2 है ये ना इधर कवर हो रहा है या इधर कवर हो रहा है, तो
तो बेसिकली 0 से पाई सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक, बट ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है पाई बाय 2 ये नहीं आएगा। तो 0 से पाई सारे के सारे आएंगे एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक। तो इस तरीके से ये हमने सेकंड इनवर्स एक्स को डिफाइन किया, ठीक। तो दिस इज योर सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स। इसके अंदर भी वही है कि इनपुट अगर नेगेटिव जा रहा है तो आउटपुट जो है मेरा हो जाएगा पाई बाय 2 से लेकर पाई, ठीक। अगर मेरा सीकेंट इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट पॉजिटिव है एक्स जो है एंड एक्स अगर मेरा नेगेटिव है, ठीक, यानी कि पॉजिटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 1 टू इन्फिनिटी है, एंड यहाँ पे क्या है एक्स नेगेटिव मतलब मेरा माइनस इन्फिनिटी टू -1 है, ठीक, ये चीज। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो y है, ठीक, दैट विल बी योर पाई बाय 2 से लेके पाई, ठीक, एंड यहाँ पे जो y है दैट विल बी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दैट इज 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक, इस तरीके से ये चीज जाएगी। तो ये चीजें हमें काफी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट आ रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। देखो पॉजिटिव वाले जितने भी अभी तक हमने देखे हैं वो सारे के सारे इनपुट पॉजिटिव देने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, ठीक। तो लेकिन नेगेटिव होने पे कौन कहाँ पे लाई करेगा उसकी चीज देखते हैं। सर इनवर्स के लिए रोटेशन ऑफ एक्सिस का यूज पॉसिबल है? शुभम समझ नहीं आया क्या रोटेशन ऑफ एक्सिस? नहीं, रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सिस को रोटेट करके नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो अब आगे चल रहे कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स पे। तो y इक्वल टू कोसेकेंट एक्स एंड y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। तो इसको करने के लिए सॉरी पहले साइन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक। देखो हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल क्या जा रहा है? हाँ जी, ये वाला पार्ट। तो ये जो ब्लू ग्राफ बना, ये बना का हमारा कोसेकेंट इनवर्स का। तो इसका भी अगर देखोगे तो क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक, एंड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक, इस तरीके से डिफाइन होता है। अब देखो जरा, तो x बिलोंग्स टू क्या है, अब देखो जरा, जो कोसेकेंट x होता है दैट इज 1 बाय साइन x होता है। तो जहां जहां पे साइन x 0 होगा वो वाले पॉइंट हमें हटाने पड़ेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या जा रहा है हमारा, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, ठीक। n पाई को छोड़ के बाकी सारे के सारे, क्यों, क्योंकि n पाई पे हमारा x जो है 0 होता है। n पाई का मतलब क्या है हमारा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने हटा दिए। तो क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स में हमारा साइन एक्स 0 होता है, तो जैसे साइन एक्स 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो वाले पॉइंट्स हमने हटा, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, ठीक, कि
हाँ जी, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका रेंज देखा, तो रेंज तो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। इसके बाद इसका पीरियड देखा, तो पीरियड भी इसका साइन वाला ही होता है, दैट इज 2 पाई। तो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक, तो अब फिर इसके बाद हमने इसका जो इनवर्स वाला पार्ट है वो वाला देखना है कि सॉरी 1/1 वाला पार्ट, तो वो वाले पार्ट के लिए ध्यान से देखो, वो हो जाएगा ये। ठीक है, एंड यहाँ पे जाएगा ये। ठीक, तो ये वाला पार्ट उठाएंगे क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में देखो ये वाला पार्ट कभी रिपीट नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट कभी रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, प्लस ये अपना सारा का सारा जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये सारा का सारा पार्ट अपना कवर। ठीक, तो इस तरीके से है। देन इज अब इस वाले पार्ट का हमें मिरर इमेज लेना है। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज π/2 एंड दिस इज 1, तो दिस इज π/2, 1। ठीक, तो जो π/2, 1 है, ठीक, वो यहाँ पे लाई करेगा π/2, 1। अब ये ऐसा जाएगा, एंड जो दूसरा पॉइंट है दैट इज -π/2, -1 को यहाँ पे लाई करेगा, एंड यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसा जाएगा। ठीक, ये जाएगा। अब यहाँ पे इसका इमेज लेना है हमें। ठीक, तो ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका इमेज आ जाएगा ये, दैट इज 1, π/2। ठीक, एंड ये इस तरीके से ऐसे, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट का मिरर इमेज आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज -1, -π/2, एंड यहाँ पे जाएगा ये ऐसे। तो ये जो रेड वाला ग्राफ बना, दिस इज योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, तो इसको इस तरीके से देखेंगे दोबारा। ये पॉइंट दैट इज 1, π/2, -1, -π। तो ऐसे एंड ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बना। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट इज माइनस इन्फिनिटी से इनपुट गया कहाँ तक, -1 तक। ठीक, एंड देन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा का सारा इनपुट गया। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये चीज आ जाएगा, एंड y बिलोंग्स टू इट इज -π/2 से लेके देखो देखो, तो ये इनपुट दे रहा हूँ नेगेटिव वाला, तो ये आउटपुट आ रहा है। ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है। ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है। ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है। ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है। इसीलिए ये सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं नेगेटिव पे, एंड पॉजिटिव पे हमारे ये इस तरीके से ये सारे के सारे आउटपुट आते जा रहे हैं। ठीक, तो पॉजिटिव पे ये आउटपुट आ रहे हैं, लेकिन जीरो जो है ये आउटपुट कभी भी नहीं आ रहा, यानी कि आउटपुट क्या आएगा आपका, -π/2 से लेके π/2
ठीक, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के बाकी सारे के सारे आउटपुट हमारे आते हैं। ठीक, इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये कहाँ पे कैसा जा रहा है, तो ये चीज हो गई। देन इसके बाद क्या जा रहा है हमारा, देखो इसके अंदर, ठीक, कोसेकेंट इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव है एंड इनपुट अगर हमारा नेगेटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव इनपुट का मतलब माइनस सॉरी अपना 1 टू इन्फिनिटी एंड नेगेटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -1। ठीक, अगर ये चीज है तो आउटपुट देखो क्या जाएगा कि पॉजिटिव वाले के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, दैट इज 0 से लेके π/2 एंड नेगेटिव वाले के लिए क्या आउटपुट आएगा, दैट इज -π/2 से लेके 0 आ जाएगा, -π/2 से लेके 0 इस तरीके से। तो पॉजिटिव वाले का भी हो जाएगा, नेगेटिव वाले का भी हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हमें बस ये चीज का ध्यान देना है कि नेगेटिव इनपुट पे कहाँ पे जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, एंड पॉजिटिव वाले पे कहाँ पे जा रहा है। ठीक, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। देन इज लास्ट वाला हमारा दैट इज कॉट का ग्राफ एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक, y इक्वल टू कॉट x एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक, ठीक, ये y इक्वल टू कॉट x का चला गया ग्राफ। अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है। पहली बात तो ये -π/2, 0, π/2, 3π/2। ठीक, सॉरी ये पाई जाएगा एंड 3π/2, 2π, -π, -3π/2, -2π एंड सो। एंड अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये -∞ टू +∞ सारा का सारा आउटपुट कवर अप कर रहा है। ये इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही कर रहा है। तो ठीक, ये जो है एक सेकेंड यार, सॉरी ग्राफ गलत बना, ग्राफ गलत बना। मैं यहीं पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये थोड़ी गड़बड़ लग रही थी ग्राफ में, देखने में बाद में पता चला। ये दिस इज योर y एक्सिस। ठीक, तो दिस इज 0, दिस इज π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2। ठीक, इस तरीके से। एंड इसका जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट होता है इसके अंदर इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, एंड अगर ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो ये 1 होगा। प्लस यहाँ पे ये, अब ध्यान से देखो, ये अपना सारा का सारा, ठीक, ये सारा का सारा अपना रेंज जो है ये कवर अप कर रहा है। -∞ से शुरू होते होते कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है।
ठीक, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो पहले कोट एक्स का देखते हैं। ठीक, अच्छा इसका भी पीरियड पाई है, जो tan का पीरियड होता है वही इसका पीरियड होता है। तो कोट एक्स का जो पीरियड है, ठीक, दैट इज पाई। अच्छा कोट एक्स होता क्या है हमारा, cos x बाय sin x। ठीक, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट, अब जहाँ पे साइन 0 होता है वो वाली चीज हटा दी जाएगी, दैट इज n पाई। ठीक, ये चीज हटा दी जाएगी। एंड जो y बिलोंग्स टू है, ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका, ऑल रियल, दैट इज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ठीक, इस तरीके से। तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है 0 से पाई वाला, इसका पकड़ के हमें मिरर इमेज करना, ताकि इसका इनवर्स वाला फंक्शन हमें आ सके। तो वो चीज करने के लिए हमने क्या किया, पहले मिरर बनाया, ठीक, जब ये वाला ग्राफ बनाया, अब इसका मिरर इमेज लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक, ये पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज योर पाई बाय 2 कोमा 0, तो इसका जाएगा यहाँ पे, दैट इज 0 कोमा पाई बाय 2। ठीक, एंड अब ये ऐसा जाएगा। हाँ जी, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, दिस इज योर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, तो देखो जरा, ठीक, ये क्या कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज 0 कोमा पाई बाय 2 एंड दिस इज 0 कोमा पाई। ठीक, अब ध्यान से देखो, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये हमेशा नीचे गिरता जा रहा है। अब इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से पाई बाय 2। ठीक, ये चीज, तो इनपुट अगर मैं पॉजिटिव वाले दे रहा हूँ तो आउटपुट आ रहा है मेरा ये वाला, दैट इज 0 से पाई बाय 2। तो कॉट इनवर्स एक्स के अंदर, ठीक, अगर एक्स मेरा पॉजिटिव है, ठीक, और पॉजिटिव क्या है, ऑल रियल। ठीक, तो सॉरी अपना, और इसके अंदर वैसे कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल है, एक्स जो मर्जी डालो। ठीक, इस चीज के अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी जा सकता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी कुछ भी जा सकता है। एंड जो आउटपुट है वो है हमारा 0 से लेके पाई पाई, ये सारा का सारा। 0 भी कहीं पे कवर अप नहीं हो रहा, पाई भी कहीं पे कवर अप नहीं हो रहा। ठीक, तो ये दोनों के दोनों कवर अप नहीं हो रहे, तो बेसिकली 0 से लेके पाई ओपन पाई, तो ये है। अब इसके अंदर हमने देखा कि ऑल रियल के अंदर जो इनपुट दे रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट दिया तो क्या जाएगा, नेगेटिव इनपुट दिया तो क्या जाएगा, तो हमने पॉजिटिव इनपुट दिया, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव। ठीक, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, बाय द वे 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पे, ठीक, क्या चीज जा रही है, एंड एक्स अगर नेगेटिव इनपुट दिया, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 0, तो हमारा क्या जा रहा है। ठीक, तो इसको देखने के लिए हमने ये चीज देखी है कि पॉजिटिव वाले के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, दैट इज 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा ये, एंड इनफैक्ट एंड यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी हमारी,
देखो ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये वाला आउटपुट आएगा, दैट इज π/2 से पाई, तो π/2 से पाई। एंड इनपुट अगर हमने 0 दिया, ठीक, x अगर 0 हो गया तो y क्या आ रहा है, π/2। ठीक, इस तरीके से ये इनपुट 0 पे आउटपुट आ रहा है π/2। ठीक है, इस तरीके से ये चीज होनी चाहिए। ठीक, तो अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ है, वो चीज देखिए। दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर बेसिक ग्राफ। ठीक, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थी है। ठीक, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को, जितने भी 6 के 6 12 के 12 ग्राफ हैं, ठीक, इनको जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ठीक, फंक्शंस की, इनको एक बार समराइज कर लें। ठीक, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के को कर रहा हूँ। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री तो पहला है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है tan एक्स, चौथा है कोसेकेंट एक्स, पांचवा है सीकेंट एक्स, सिक्स्थ है कॉट एक्स। ठीक, तो सबसे पहले इनका देख रहे हैं डोमेन। डोमेन मतलब एक्स, एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक, फिर इनका देखना है रेंज, कि इनका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा। फिर इनका देखना है पीरियड, पीरियड क्या होता है। ठीक, फिर देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, ये चीज़, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इनकी चेक करनी है। और साइन एक्स का, ठीक, चलो यहीं पे देख लेते हैं साइन एक्स का डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक, और रेंज क्या होता है -1 to 1। ठीक, एंड इसका पीरियड होता है 2 पाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखेंगे क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा कोस एक्स का अगर देखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एंड -1 to 1, अगेन पीरियड होता है 2 पाई। tan एक्स का इनपुट एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, अब tan क्या होता है मेरा, साइन बाय कॉस, जहाँ पे cos 0 होता है वो वाला पॉइंट हटाने पड़ते हैं, तो दैट इज 2n + 1 पाई बाय 2। ठीक, एंड इसका रेंज क्या होता है ऑल रियल, एंड इसका पीरियड होता है पाई। ठीक, ये अपने आप को 180 डिग्री के बाद रिपीट करता है। ठीक, देन कोसेकेंट, कोसेकेंट के अंदर क्या होता है 1 बाय साइन, तो जहाँ पे साइन 0 होगा वहां पे इसका इनपुट नहीं जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक, एक्सेप्ट n पाई। ठीक, एंड इसका आउटपुट क्या आता है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक, एंड इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। अब सीकेंट, सीकेंट क्या होता है 1 बाय cos, तो जहाँ पे अगेन cos 0 वो वाले पॉइंट हट जाएंगे, हमारा चला जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2। ठीक, ये एंड इसका जो आउटपुट है अगेन क्या आएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, एंड इसका जो रेंज है दैट इज अगेन क्या आ जाएगा आपका, सॉरी अपना पीरियड जो है वो 2 पाई आ जाएगा। ठीक, देन इज cot x, तो cot x के मामले में हमारा ठीक किस तरीके से जाएगा, तो cot x होता क्या है हमारा, बाय द वे cot x इज आवर cos बाय sin, तो जहाँ पे अगेन sin 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट हट जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। ठीक, एंड और रेंज क्या होता है इसका ऑल रियल, एंड अगेन इसका पीरियड जो होता है दैट इज पाई होता है। ठीक, हाँ जी, तो पीरियड होता है इसका पाई। ठीक, तो बेसिकली इन दोनों का पीरियड मैच करता है, बाकी सारे के सारे 2 पाई होते हैं। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई। अब अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, ठीक, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ठीक क्या चीज़ होती है, सबसे पहला साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स, फिर सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, फिर सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, फिर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स।
अब इनके अंदर हमें मालूम है कि x सारे के सारे नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर x पे ये चीजें डिफाइंड होती हैं, सारे के सारे x पे ये चीजें डिफाइंड नहीं होती। ठीक, अब वो कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे ये डिफाइंड है, वही चीज हमें देखना है। इनका इनपुट आउटपुट क्या चीज है, इस तरीके से हमें देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका डोमेन। ठीक, तो इनपुट क्या जाना चाहिए, इसका जाना चाहिए -1 to 1 रेंज। ठीक, तो साइन का रेंज क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स का, दैट इज -π/2 से लेके π/2। ठीक, ये चीज आ जाती है। ठीक, अच्छा, कॉस का इनपुट क्या होता है, अगेन -1 to 1, लेकिन इसका जो रेंज होता है, ठीक, हो जाता है 0 से π। ठीक, इसका मैं हल्का हल्का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ऐसे होता था, इसका ग्राफ जो होता है वो यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव होता है हमेशा। ऐसे tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का होता था आपका ये, तो इनपुट और रियल जाता है एंड आउटपुट आता है इसका -π/2 से π/2 ओपन। अब कोसेकेंड इनवर्स का एंड इसका कोसेकेंड इनवर्स का आपका होता था इस तरीके से, दिस एंड दिस। तो इसका जो इनपुट जाता है दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक, ये एंड जो आउटपुट आता है वो आता है इसका -π/2 से लेके π/2। ठीक, सॉरी, क्लोज एक्सेप्ट 0। ये इसका रेंज आता है। ऐसे ही सीकेंड इनवर्स का ये वाला ग्राफ होता है। इनफैक्ट इसका भी जो इनपुट होता है वो सेम होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, एंड इसका जो रेंज आता है वो आता है 0 से लेके π एक्सेप्ट π/2। ठीक, एक्सेप्ट π/2। अब जो कॉट इनवर्स एक्स है, इसका जो ग्राफ होता है तुम्हारा होता है ये, तो इनपुट होता है ऑल रियल एंड आउटपुट जो होता है वो होता है तुम्हारा 0 से लेके π बोथ नॉट इंक्लूडेड। ठीक, इस तरीके से ये चीजें जो है हमारी चलती है। ठीक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे डिफाइंड होते हैं। ठीक, तो आई होप यार ये चीजें तुम्हें जो हमने किया अभी तक, ठीक, ये सारा का सारा क्लियर हुआ। ठीक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देन tan इनवर्स ऑफ एक्स, देन सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, देन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, एंड यहीं पे हमने आज के जो बेसिक ग्राफ हैं ये हमने खत्म किया। ठीक, किसी को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ। आदित्य, क्लियर हुआ? यस सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक, and now let's continue with the transformations. Let's start with the transformation, right? तो ध्यान से देखो ये चीज, सब ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर x के अंदर मैं कोई चीज या y के अंदर कोई चीज या प्रॉपर y इक्वल टू f(x) के अंदर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक, एक चीज चेंज कर रहा हूँ, उस चेंज को चेंज करने के बाद जो ग्राफ है, ग्राफ कैसे चेंज करेगा, ठीक, तो वो चीज को समझ। ठीक, तो जैसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर मान लो मेरे को y इक्वल टू f(x) का ग्राफ पता है, ठीक, तो देन इसके अंदर मैंने क्या किया, x की जगह -x कर दिया, तो यानी कि y इक्वल टू f(-x) जो होगा इसका ग्राफ क्या बनेगा। ठीक, इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, पहले तो देख रहे हैं होगा क्या। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा पूरा का पूरा ग्राफ है, इट विल फ्लिप अबाउट। एक पूरा का पूरा जो ग्राफ है, तो ग्राफ of y equal to f(x) will flip about y axis।
फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, तो ये अगर मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, रेड वाला ग्राफ, तो फ्लिप करने का मतलब क्या है कि जो इधर वाला पार्ट है वो इधर बन जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर बन जाएगा, तो ऐसे। ठीक, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, वो इधर चला गया, एंड जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है वो इधर आ गया। ठीक, तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो फ्लिप कर जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव एक्स वाला पॉजिटिव एक्स में चला जाएगा, पॉजिटिव एक्स वाला नेगेटिव एक्स में आ जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये फ्लिप कर जाएगा। ठीक, तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब फ्लिप करना है, तो फ्लिप करके करेगा ये ऐसे। ठीक, ये जो रेड वाला ग्राफ बना, ठीक, ये बना हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये इसका ग्राफ बना। ठीक, अब ये भी सेम चीज है, -1 पे इसका लेकिन आउटपुट आ रहा है π/2, उल्टा हो रहा है, एंड 1 पे आउटपुट आ रहा है, ठीक, दैट इज -π/2। ठीक, इस तरीके से, तो फाइनल जो ग्राफ बना इसका, दैट इज, हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? प्लीज बताओ। हाँ जी, चिराग क्लियर हुआ? हाँ जी, काव्या, डाउट है? नो सर, गलती ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। दिया क्लियर हुआ? Yes, sir. दक्ष? यस सर। ठीक है, ठीक है। आदित्य क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक, अच्छा, बाकी ये अपना काव्या, राजवीर, ये याद आ रहा है? शुभम, आदित्य, अर्नव, लास्ट ईयर किया था हमने ये। यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका। लेट्स से y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स बनाना। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, दैट इज x की जगह माइनस एक्स ले आएंगे। तो ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये, क्योंकि जो e है इसकी वैल्यू होती है 2.71, तो इट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे, तो मिरर इमेज लेने के लिए ये चला गया ऐसे, ये इधर, एंड ये चीज, तो ये जो ब्लू वाला बना हमारा, दिस इज आवर ग्राफ, दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। ठीक है, तो ये बना हमारा y इक्वल टू e पर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे लॉग का ग्राफ देखो फिर, थर्ड, तो y इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स। ठीक, तो जो ln x का ग्राफ होता है वो होता है ये, तो ln ऑफ माइनस एक्स ग्राफ जो है वो होता है ये। ठीक, तो ये जो रेड वाला बनेगा, बेसिकली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा ग्राफ, सारा सारा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज योर ln x का ग्राफ। ठीक है, ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक, तो ln ऑफ माइनस एक्स, यहीं से ग्राफ को देख के हमें क्लियर हो जाना चाहिए, तो इसके अंदर x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, -0। ठीक, इसका डोमेन नेगेटिव हो रहा है, बात खत्म। ठीक, और इसका बिहेवियर क्या है, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये हमेशा नीचे गिरता जा रहा है, एंड आउटपुट क्या आ रहा है इसका, -∞ से लेके सारा का सारा +∞। एंड ये जो पॉइंट था ये 1,0 है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या रहेगा हमारा, -1,0।
यानी कि अब ln ऑफ माइनस एक्स का जो आउटपुट है वो 0 कब आएगा, ठीक, दैट इज -1 पे। x की वैल्यू जब हमने -1 पुट की तब जा रही है, तो रूट इसका जा रहा है x इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक बिहेवियर जो है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। क्या हो रहा है, तो x की जगह -x अगर कर दिया तो बेसिकली क्या हो रहा है, y एक्सिस में मिरर इमेज फ्लिप कर रहा है बेसिकली, ठीक है। मिरर इमेज टाइप बोल लो। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि इधर वाला पार्ट जो है वो इधर आ रहा है एंड इधर वाला पार्ट इधर। इस तरीके से ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारी कंप्लीट, ठीक। देन इसी के अंडर, ठीक, इसी के अंडर मैं तुम्हें दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक। ये पार्ट ए ले लो, अब पार्ट बी, ये क्या है हमारा कि अगर y की जगह -y कर दिया जाए, ठीक। तो बेसिकली ध्यान से देखो, अगर मेरे को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, देन -y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, और नेगेटिव को इधर ले जाओ तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो हाँ जी, काव्या क्या होगा इसका ग्राफ? सर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगी। हाँ, वो फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले वाला जो ग्राफ था, x की जगह -x करने पे y एक्सिस में फ्लिप कर गया था, ठीक, रिफ्लेक्शन हो गया था। ऐसे ही y की जगह -y करने पे, देखो अब मैं इसको दो तरीकों से प्रोनाउंस करूंगा। इसके अंदर हमने क्या किया, y की जगह -y किया और f ऑफ x की जगह माइनस f ऑफ x, मतलब बाहर नेगेटिव साइन लगा, ठीक। f ऑफ x की जगह माइनस ऑफ f ऑफ x कर दिया, ठीक। इसको दोनों तरीकों से हम बोल सकते हैं। तो ये जब करेंगे तो जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x will flip about x axis। फ्लिप अबाउट x एक्सिस का मतलब क्या है कि नीचे वाला पार्ट जो है, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ठीक। अब ये है, इन जनरल ये है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे। तो ये जो ब्लैक वाला बना, दिस इज योर y इक्वल टू एफ, माइनस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, और y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। एंड ये जो ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो अब इसका एग्जांपल देखो। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम y इक्वल टू साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक, ठीक। इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो रेड वाला ग्राफ बना, दिस इज योर y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये ग्राफ बना। एंड जो ब्लैक वाला ग्राफ है, ठीक, दिस इज योर y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ देखो, एक सेकेंड। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ क्या जाएगा, ठीक। तो e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, योर e की पावर x इज दिस। अब जो माइनस ऑफ e की पावर x आएगा, अब इसका तो हमेशा ऊपर ही लाई कर रहा है, राइट। तो अगर मैं फ्लिप करूंगा तो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज 0,1, वो बन जाएगा अब फ्लिप करने के बाद 0,-1, ये ऐसा जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बना हमारा, दिस इज योर y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक। तो दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ e एक्स का ग्राफ, ठीक, इस तरीके से। अब इन्हीं के थ्रू हम इनका रेंज डोमेन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर रेंज है वो क्या जा रहा है, -∞ से लेके 0, ठीक। इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं, रेंज, डोमेन, को डोमेन, सब कुछ यहीं से हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो जैसे
y इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है? That is this. तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या जाएगा? ठीक, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज रेड वाला ग्राफ क्या। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ है वो हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। x की जगह अगर हम माइनस एक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, y की जगह माइनस वाई कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक, ये चीज चलेगी। ओ सॉरी, हाँ जी, हाँ ये, तो x की जगह माइनस एक्स किया तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा y एक्सिस के राउंड। ऐसे ही सिमिलरली अगर y की जगह माइनस वाई किया तो फ्लिप कर जाएगा x एक्सिस। ठीक है, फ्लिप करने का मतलब ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। ऐसे y एक्सिस के राउंड फ्लिप करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट हैंड साइड चली जाएगी, राइट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अच्छा, बाय द वे ये हो क्यों रहा है सब? ठीक, इस चीज का रीजन देख लो। ठीक, बाकी सारे के सारे रीजनिंग तुम्हें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखो जरा, अगर ये चीज है, ठीक, तो ये वाला जो पर्टिकुलर है ये इनपुट पे ये ग्राफ बन रहा है। ठीक, तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। और सोचो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ है, अब देखो इसके अंदर जो x इक्वल टू a पे आउटपुट आएगा दैट इज एफ ऑफ a। ठीक, वो इसके अंदर जब मैं x को माइनस a पुट करूंगा तो जाके मेरा एफ ऑफ a बनेगा। यानी कि जो पहले a पे बन रहा था ग्राफ, ठीक, a पे जो आउटपुट आ रहा था अब वो माइनस a पे आएगा। ठीक, यानी कि इसका जो x पे पहले आउटपुट आ रहा था अब वो माइनस x पे आएगा, इसलिए जो x वाला जो है अब वो माइनस x पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर वाला जो है x वाला वो माइनस x पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही सोचो कि इसके अंदर मैंने इनपुट दिया x इक्वल टू माइनस ए, आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ माइनस ए। अब इसके अंदर इनपुट दिया मैंने x इक्वल टू ए, तो आउटपुट आएगा एफ ऑफ माइनस ए। यानी कि इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है माइनस ए पे वो इसके अंदर आउटपुट आ रहा है ए पे। यानी कि इसका एफ ऑफ एक्स का जो नेगेटिव वाला जो आउटपुट है वो अब पॉजिटिव। हाँ जी, क्लियर हुआ चिराग? यस सर। पक्का ना? यस सर। एक दिया, सर दोबारा बता दो। दोबारा। ठीक, देखो जरा रीजनिंग क्या है। अच्छा, पहले पहले ये बता दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुई? यस सर। हाँ, इसका रीजन नहीं क्लियर हुआ ना आपको? हाँ जी। हाँ ठीक, तो रीजन समझो क्या चीज है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो मेरे पास एक है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया x इक्वल टू ए, तो आउटपुट आएगा मेरा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ। इसके अंदर इनपुट दिया मैंने x की वैल्यू माइनस ए, तो जाके आउटपुट आएगा एफ ऑफ ए। तो देखो आउटपुट अगर मेरे को सेम चाहिए तो इनपुट इसका ए पे है, इसका माइनस ए पे, यानी कि इसका जो ए पे आउटपुट आएगा इसका वही आउटपुट आएगा माइनस ए पे। यानी कि इसका जो x इक्वल टू प्लस एक्स पे जो ग्राफ बनेगा, ठीक, प्लस वाली चीज पे जो इसका ग्राफ बनेगा इसका वही ग्राफ बनेगा नेगेटिव वाली। ठीक, तो इसका जो x पे आउटपुट आएगा वही इसका आउटपुट आएगा माइनस एक्स। कहने का मतलब ये चीज। ठीक, तो जो फंक्शन है ये चीज है, इसका जो आउटपुट आ रहा है x पे वो इसका f ऑफ माइनस एक्स का आउटपुट आएगा माइनस एक्स पे। यानी कि ये जो प्लस एक्स वाला आउटपुट है ये माइनस एक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, देन फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर x इक्वल टू माइनस ए रखा तो आउटपुट जा रहा है एफ ऑफ माइनस ए, एंड इसके अंदर इनपुट रखा मैंने x इक्वल टू ए, तो इसका आउटपुट जा रहा है एफ ऑफ माइनस ए। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो माइनस ए पे आउटपुट आ रहा है वो इसका ए पे आउटपुट आ रहा है, यानी कि इसका नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन जो इसका आउटपुट आ रहा है माइनस ए पे, राइट, फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है माइनस ए पे, अब वो आउटपुट कहाँ पे आएगा, प्लस ए पे। यानी कि जो पहले आउटपुट आ रहा था माइनस थ्री पे अब वो आउटपुट आएगा थ्री पे, जो पहले आउटपुट आ रहा था माइनस फोर पे अब वो आउटपुट आएगा फोर पे। तो कहने का मतलब ये है जो नेगेटिव वाला पार्ट है, राइट, तो जो माइनस थ्री वाला आउटपुट है ये वाला पार्ट, अभी आउटपुट आएगा प्लस थ्री पे।
जो -4 पे आउटपुट आ रहा था अब आ रहा वो +4 पे, जो -6 पे आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है +6 पे, तो ऐसे बन जाएगा ना ऐसे। इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव में चला जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, ऐसे ही सोचो अगर मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह कर दिया y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये वाला पार्ट कर दिया। अब इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, देखो जहां पे फंक्शन का आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, ठीक, जहां पे फंक्शन का माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, और पॉजिटिव को नेगेटिव करने का मतलब क्या है कि जो अगर -2 आ रहा है तो वो +2 हो जाएगा, +2 आ रहा है तो -2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे हेड क्या जा रही है पॉजिटिव, तो एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये वाली चीज एग्जैक्टली उतनी नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली चीज एग्जैक्टली उतनी नेगेटिव, ये वाली चीज उतनी नेगेटिव, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। यानी कि ये अपना ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, एंड नीचे वाला जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये चीज पॉजिटिव बन जाएगा, ये चीज पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ये वाला जो ग्राफ है ये फ्लिप कर जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो बाहर नेगेटिव लगाने से वाई एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप करेगा, एक्स की जगह -x लगाने पे वो वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, सबको क्लियर हुआ प्लीज। Yes, sir.